दोस्तों, परफ्यूम मेकिंग एक आर्ट है। हजारों बार आपने हर एक वीडियो में सुना ही होगा, पर एक्चुअल में जैसा कि वीडियो में आपको देखने को मिलता है कि एक बीकर लिया, उसके अंदर कंटिन्यू कई सारे नोट्स को लेयर किया और एक पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर फिट कर दिया, बेसिकली बेस नोट, हार्ट नोट और टॉप नोट को, और वो एक फ्रेग्रेंस रेडी हो गई। देखने में ये जितना आसान लगता है, क्या ये एक्चुअल में उतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं। ये बनाना मतलब नए नोट्स को प्रोड्यूस करना, एक नई खुशबू को बना देना। देखो, जब दो केमिकल्स को आपस में ब्लेंड करते हैं ना, तो एक तीसरी खुशबू बन जाती है। पर वो खुशबू पसंद की जाए या आपको खुद को वो खुशबू अच्छी लगे, ये एक सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। बेसिकली परफ्यूमरी एक चैलेंज है और एक समझ लो कि तपस्या है। अब आप इसको किस तरह से सीखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुनने में बहुत ही टफ लग रहा है आपको, पर एक्चुअल में मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा कि अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो सीखने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, किस तरह से सीख सकते हो। देखो, एसेंशियल ऑयल्स कुछ स्टेप में मैं आपको बताऊंगा और एक फॉर्मुलेशन यहाँ पर मैं करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से चीजें एक्चुअल में वर्क करती हैं और कैसे ये वर्ल्ड की फेमस परफ्यूम्स आपके सामने बन के या फ्रेग्रेंस बन के आपके सामने आती हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई इंसान बैठे और 5 मिनट के अंदर बना दे या यूं करके स्मेल किया और कुछ भी स्मेल करके एग्जैक्ट वो चीजें बना दी। ये सिर्फ सोशल मीडिया ड्रामा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अपना कंटेंट को बूस्ट करने के लिए ये कंटेंट मेकिंग है, अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा। आप अगर ये सब चीज़ें नहीं करोगे तो अपने प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर पाओगे। तो आज के टाइम पर अगर आपको मार्केट में सेल करने हैं, अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग करनी है, तो कुछ ऐसे यूनिक आइडियाज आपको मार्केट में जरूर लाने ही पड़ेंगे। पहला स्टेप है कि इंग्रेडिएंट्स को जानो। अब इंग्रेडिएंट्स को जानने का जो स्टेप है, ये एक अलग वे में है। देखो, एसेंशियल्स ऑयल्स होते हैं, एब्सोल्यूट्स होते हैं, अरोमा केमिकल्स होते हैं, कंपाउंड ऑयल्स होते हैं। अब ये ऑयल्स क्या हैं, इनका जानना बहुत ज़रूरी है डिटेल में। अब एसेंशियल ऑयल्स की बात कर लेते हैं जो नेचुरल हैं। हम सबको पता है कि रोज़ है तो रोज़ की स्मेल कैसी होगी, सैंडलवुड है तो उसकी स्मेल कैसी होगी, जैस्मिन है तो उसकी स्मेल कैसी होगी। पर क्या आपको पता है कि हेडियोन की स्मेल कैसी होगी, हेडियोन एचसी की स्मेल कैसी होगी, एम्ब्रॉक्सन कैसे स्मेल करता है, सेडारवुड की जो टिम्बर सिल्क है, टिम्बर सिल्क कैसे स्मेल करता है। इसी तरह से अंबरमोर है, बहुत सारे केमिकल्स हैं, लेब्डानम है, बेंजोइन रेजिन है। ये सारे केमिकल किस तरह से स्मेल करते हैं और इनका काम क्या है, ये हो गया पहला स्टेप। जब तक आपको केमिकल्स की केमिस्ट्री नहीं समझ आएगी कि कौन सा केमिकल किस तरह से काम करता है और किस केमिकल के साथ अगर उसको ब्लेंड किया जाए तो वो कैसा रिएक्शन देता है, ये चीजें सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये है फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप ये सीखोगे कहाँ से, इसके ऊपर मैंने एक बुक बनाई है जिससे जाकर के आप सीख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब ये सीखने के बाद में सेकेंड स्टेप आता है कि इन केमिकल्स को एक्चुअल में आप कैसे स्मेल करोगे। अपनी नोज से स्मेल करो, उसे जानो कि क्या है वो, कैसा है। अब उसको जब ब्लेंड करोगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है बुक के अंदर कि हाँ ये इसके साथ अच्छा बैठता है, ये इसकी ये काम है, इसका ओडोर ऐसा है और इसका जो रिएक्शन है केमिकल का किसी भी खुशबू में मिलके कुछ ये इस तरह का काम करता है। जब ये नॉलेज आपके दिमाग में होगी और फिर आप इसे रियलिटी में एक्चुअल में स्मेल करोगे, यूज करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसको कैसे और कहाँ पर यूज करना है। थर्ड स्टेप है फॉर्मुलेशन बनाना। पिरामिड स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आपको नहीं आया तो वो भी बुक के अंदर समझाया गया है, बेस नोट से लेकर टॉप नोट तक। और ये भी सिखाया गया है कि रेशियो कैसे सेटअप करते हैं। अगर बेस नोट के अंदर 3-4 इंग्रेडिएंट आप डाल रहे हो तो उसका रेशियो किस तरह से सेट करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा केमिकल कितना जाना है। अब आप रोज की फ्रेग्रेंस बना रहे हो, एसेंशियल ऑयल कोई भी यूज कर रहे हो, एब्सोल्यूट्स यूज कर रहे हो, हाँ ये भी आपको सीखने को मिल जाता है कि एब्सोल्यूट्स क्या है, एसेंशियल ऑयल क्या है, कहाँ पर किसका क्या यूज है। खैर, बात करते हैं अब फॉर्मुलेशन की और एक परफ्यूमरी की। अब एक फॉर्मुलेशन मैं आपके सामने ऐसे ही नॉर्मल मैं बनाता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, पर मैं बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगा, माइंड में हिट होगा कि हाँ मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअल में। देखो, ये है गैलेक्सोलाइट 50, एक मस्क है, हैवी मस्क है, बेस मोड में जाता है, अच्छा यूज होता है। तो मैं इसे लेता हूँ 0.5 ml यानी कि 10 ड्रॉप्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ क्या नहीं बना रहा हूँ, पर
अब मैंने नोट्स जान चुका हूँ कि हाँ कौन से नोट्स हैं, कैसे क्या काम आता है, किसकी क्या खुशबू है, अगर ये गैलेक्सोलाइड है तो ये क्या है, ये मस्क है तो इसकी खुशबू कैसी है, ये कैसे काम करता है। ठीक, तो यहीं से समझ में आता है रेशियो का सेटअप। अभी मैंने कोई फॉर्मूलेशन नहीं बनाई है, रैंडम वीडियो बना रहा हूँ, एक फॉर्मूला जनरेट करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप अगर इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल से भी अगर आप परफ्यूम बनाते हो तो आप डिसाइड कर पाओ कि कैसे। इसमें एक आपको एक कैच बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वीडियो के लास्ट में स्किप मत करना, और ये आपकी परफ्यूम ब्रांड में बहुत बढ़िया एक एज लेकर के आएगा, एक यूनिकनेस लेकर के आएगा जो हर एक ब्रांड क्रिएट करना चाहता है। पर पॉसिबल है, थोड़ा सा इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, किसी परफ्यूमर को हायर करना पड़ता है, उससे फॉर्मुलेशन करवानी पड़ती है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है, पर यह काम आप खुद से भी कर सकते हो। अब आपको नोट्स पता है, केमिकल्स पता है, आपने उसको फिजिकली स्मेल करके देखा हुआ है, तो जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगी। मैं जैसे फॉर्मुलेशन बना रहा हूँ ऐसे रैंडम फॉर्मुलेशन बनाओगे, फेल होगी, 2 बनाओगे फेल होगे, 10 बनाओगे फेल होगी, कोई ना कोई फॉर्मुलेशन एक ऐसी होगी जो अच्छी होगी। आपको इसी से समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, अब ये चीज़ रेडी हो गई, चलो इसे कहीं और ट्राई करता हूँ, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक, अब मैंने ये गैलेक्सोलाइड ले लिया 0.5 ml। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसमें एक वुडी हल्का सा अरोमा ऐड करूंगा जो थोड़ा सा इसको डिफ्यूज ज़्यादा करे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ISO ई सुपर का। कितना डाल रहा हूँ यहाँ पर 1 ml, तो 20 ड्रॉप्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ये होगा 20 ड्रॉप्स ISO सुपर। तो एक ये बेस तैयार हो गया। ये कोई पिरामिड स्ट्रक्चर नहीं है, बस एक अकॉर्ड टाइप का इसे समझ लो। ठीक, एक वुडी, मस्की और हाई डिफ्यूजन, क्योंकि गैलेक्सोलाइड से डबल क्वांटिटी में मैंने ISO सुपर को डाला हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसमें एक फ्लोरल नोट आए, तो मैं यहाँ पर, मेरे पास हेडियोन पड़ा हुआ है, कहाँ गया हेडियोन, हेडियोन पड़ा हुआ है, जैस्मिन का सिंथेटिक वर्जन, इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। कितना यूज़ करूँगा, ये डिफ्यूज़न जो है ISO सुपर से मैंने डाली है। अब अगर इससे कम रेशियो में मैं हेडियोन को यूज़ करता हूँ तो ये यूँ उड़ जाएगा, इसलिए मैं उसे बराबर रेशियो में यूज़ करूँगा 1 ml, जैसे ISO सुपर डाला है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 70 80 90 और 20। ठीक, एक्चुअल में 1 ml ही आता है इसमें। ठीक, अब ये फ्लोरल हो गया, मस्की है, वुडी है जो इसको डिफ्यूज कर रहा है बहुत अच्छा, और एक जैस्मिन का नोट है। अब मैं इसमें चाहता हूँ इसको थोड़ा सा, इसका जो फ्लोरलनेस है ना, इसमें एक थोड़ी सी फ्रेशनेस ऐड करना चाहता हूँ, एक सॉफ्ट, एक इसके अंदर सोपी नाउंस यानी लेवेंडर का, इसके साथ में एक सिट्रसी फील भी आ जाए इसके अंदर। तो मैं ऐड करूंगा यहाँ पर लिनालूल को, लिनालूल कैस नंबर 78706। ठीक है, ये अल्कोहल बेस्ड एरोमा केमिकल होता है। ठीक है, अब जिन केमिकल के आखिर में जैसे लिनालूल है, OL लगा है ना, तो ये अल्कोहल बेस्ड है, तो ये नाम से भी पता चलता है। ये सब चीज़ें आप बुक में सीखोगे। तो यहाँ पर बराबर क्वांटिटी में मैं डाल रहा हूँ लिनालूल 1 ml। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। अब ये जो है ना, ये जो अकॉर्ड बना है, ये थोड़ा सा वुडी है, मस्की है, सिट्रसी है, थोड़ा सा फ्लोरल टच में है, जैस्मिन का ऐड है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो वुडीनेस है ना, वो एक वार्म वुडीनेस के साथ में आया, और मस्क को भी ये थोड़ा सा स्पाइसी मस्क में कन्वर्ट कर दे। तो थोड़ा सा एक यहाँ पर जो फ्रेशनेस है उसको मैं कोजी वॉल्यूम देना चाहता हूँ, इसके लिए मैं ऐड करूँगा कैश्मीरान। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ, ठीक है, ये फिजिकल सारे मेरे ट्राई किए हुए हैं। कितना ऐड करूँगा, 0.5 ml। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया कैश्मीरान। ये एक बहुत बढ़िया अकॉर्ड तैयार हो गया। अब सुनो आगे का कैच। तो इसके अंदर एथेनॉल मिला दो, ये परफ्यूम बन गया। अब सिंथेटिक है, इसके अंदर 10% का रेशियो भी रखोगे ना इसका, तो बहुत है, आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग और हाई प्रोजेक्शन वाला बनेगा। और सिंपल एथेनॉल चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, ना है तो वाटर ना कुछ। ठीक, ये एक सिंथेटिक अकॉर्ड तैयार हो गया। तो ये होता है सीखने का तरीका।
अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक नॉर्मल मार्केट में बिकने वाला इंस्पायर्ड फ्रेग्रेंस ऑयल लिया जो कि थोड़ा सा एक्वेटिक है, ठीक, वाटरी है, एयरी है। तो मैं बात कर लेता हूँ, कोई एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे डेविड का कूल वाटर, ठीक। बहुत कॉमन फ्रेग्रेंस मैंने ली है डेविड कूल वाटर। आज से 1 साल पहले तक तो लोग उसे बनाते भी थे। अभी बड़े से बड़े ब्रांड या जो भी नया ओपन कर रहा है वो कूल वाटर को किनारे कर देता है क्योंकि इतनी कॉमन फ्रेग्रेंस हो गई। अब सपोज करो कूल वाटर के अंदर ये अकॉर्ड, आपके पास ये अरोमा केमिकल हैं पर आपको ये साइंस नहीं समझ में आई कि मैंने क्या बनाया है। अगर आपने बुक को ध्यान से पढ़ा है तो समझ गए होगे, और अगर नहीं तो जो रेशियो में मैंने चीज़ें यूज़ की हैं एग्जैक्ट यही बनाओ, ठीक। पूरे कूल वाटर के अंदर 2 से 3% इस अकॉर्ड को यूज़ करो और फिर देखो उसे मैसेरेट करके, बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ कूल वाटर के लिए नहीं है, जितने भी एक्वा बेस्ड जितनी भी फ्रेग्रेंस है उसमें काम आएगा। अब ये बन गया आपके ब्रांड के लिए एक यूनिक फ्यूजन, ठीक। इस तरह से बना सकते हो। जरूरी नहीं कि आप उसके अंदर 2 कंपाउंड ऑयल को ही मिक्स करो, ये भी तो अरोमा केमिकल्स ही है ना, ये भी खुशबू ही देते हैं, पर ये सिंथेटिक वर्जन है किसी ना किसी चीज़ के। तो अब इस तरह से भी आप कुछ चीज़ें बना सकते हो। अभी मैंने एक वाइट वुड के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे और ज़्यादा फ्लोरल और ज़्यादा डीप रिच बनाने की कोशिश की थी और इतना प्यारा बना था, इतना ज़बरदस्त। कुछ लोगों को मैंने सैंपल भेजे हैं, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हो जिनको सैंपल मिले हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि वो खुशबू कैसी लगी आपको। तो इस तरह से आप अपने ब्रांड के अंदर कुछ नई चीज़ें क्रिएट करके बना सकते हो और इस तरह की फॉर्मुलेशंस कर सकते हो। लेकिन ये तब कर पाओगे जब सबसे पहला स्टेप आपका पूरा हो कि आपको जानना पड़ेगा कि ये अरोमा केमिकल क्या है। अब मेरे पास में यहाँ पर सपोज करो एक केमिकल ले लेता हूँ मैं, बेंजाइन रेजोनाइट पड़ा हुआ है, कैश नंबर है 90000509, ठीक है, HSN कोड है 3301। अब इसका जो नोट्स हैं वो हैं स्वीट है, वनीला बलास्मिक है, सॉफ्ट रेजिन वाले नोट्स हैं, ठीक। अब इसका जो रोल है वो एक स्वीटनेस और स्मूथ ड्राइनेस देने का काम है, ठीक। अब ये कैसे यूज़ करोगे, कहाँ पर, अब ये आपको जानकारी भी तो हो कि ये किस काम का है, कहाँ पर काम आता है, किस लिए काम आता है, तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब मैंने कोई भी उठाया है, वेटिवर स्टैंडर्ड है, मैंने सुन लिया, पढ़ लिया कि स्मोकी है, ड्राई है, वुडी है, ग्रीन है, ठीक है, नेचुरल वुडी डेप्थ देता है, ग्राउंडनेस देता है, पर मैं इसे जब स्मेल ही नहीं करूँगा तो मुझे एक्चुअल में कैसे पता चलेगा। स्मेल किया, मुझे समझ में आया कि ये इसकी स्मेल है, स्टाइरैक्स है, लेदरी स्वीट ब्लास्मिक वुड देता है, स्मोकीनेस लाता है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ 1 2 3 4 एंड 5, 0.25%। देखता हूँ क्या बना है, कुछ अच्छा बना है। मेरे पास इस टाइम पर वेनिला नहीं है, काश इसके अंदर थोड़ा सा वेनिला ऐड कर दूँ, एक गॉर्मेट टाइप की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस ये रेडी हो जाएगी और रेडी टू यूज़ होगी। मतलब मैसेरेट तो करना ही पड़ेगा। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैसेरेशन के ऊपर ध्यान ना देना, मैसेरेशन को इम्पोर्टेंस ना देना। आप लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट करते हो, जब मैं उनसे बराबर पूछता हूँ कि क्या हुआ, क्यों ख़राब हुआ, कैसे क्या हुआ, तो लास्ट में रिजल्ट निकल के 80% लोगों को आता है कि अभी मैसेरेट ही नहीं किया है उन्होंने और चीज़ों को जज करने बैठ गए हैं। मैसेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट मैसेरेशन आप किसी भी चीज़ को जज नहीं कर सकते कि इसमें प्रोजेक्शन नहीं है, कि इसमें लास्टिंग नहीं है, इसकी खुशबू अच्छी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं काम चलता है। तो ये चीज़ें करके देखोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी। इसी को कहते हैं R&D। लाखों रुपए खर्चा करके एक परफ्यूमर हायर करने से अच्छा है कि आप इन चीज़ों को सीख लो, जिससे कि आपके हाथ में एक स्किल आ जाएगी। आपको इस चीज़ में दिन पर दिन, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते चले जाओगे और कुछ यूनिक चीज़ें क्रिएट करने लग जाओगे। एक स्किल आ गई, आपका आफ्टर रिटायरमेंट का एक साइड बिजनेस रेडी हो जाता है यहीं पर से। अगर आप मेन बिजनेस लेके नहीं चल रहे हो तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बजट के अंदर ये बिजनेस होता है। हम सब जानते हैं, मार्जिन अच्छा है, सेल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, बस ज़रूरत है सीखने की।
कहाँ से सीख सकते हो? मेरी बुक से सीख सकते हो। मेरी वेबसाइट पे विजिट करो www.isnichodor.com पे और इसे रीड करना स्टार्ट कर दो। और मैं फिर से बता दूं, ये फिजिकल बुक नहीं, ई बुक है। जब आप परचेज करते हो तो ऑटोमेटिक आपके ईमेल के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है उसका डाउनलोड लिंक। 2 लैंग्वेजेस में आती है, एक रोमन हिंदी जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग ABCD में हिंदी लिखते हैं, और दूसरा एक प्योर इंग्लिश। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर। और हाँ, बहुत जल्दी मैं ऑयल्स की जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने वाला हूँ आपकी। मैंने कंपनी के ऑयल्स चेक किए हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है। जो ऑयल्स मैंने पहले भी चेक किए थे पर मुझे समझ नहीं आए थे, पर अभी उस कंपनी ने अपना पूरा सिस्टम चेंज कर दिया, नई जगह शिफ्ट हो गए हैं। नए सैंपल भी मैंने चेक किए हैं जो बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें मैसेरेशन में है, जैसे ही निकलती हैं अगर वो अच्छी होती हैं तो मैं आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगा। जो एक कॉस्ट इफेक्टिव हाई क्वालिटी के फ्रेगनेंस ऑयल की जो मार्केट में डिमांड रहती है और किसी वेंडर पास जल्दी मिल नहीं पाते सिवाय मिक्सिंग के, वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अगर वो चीज़ें सही हुई तो ही मैं शेयर करूंगा, अगर नहीं तो अदरवाइज सॉरी। तो बाय।